हेलो डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण की। सूर्य ग्रहण जो पड़ रहा है 29 मार्च 2025 को 2:02 से दोपहर 2:02 से 6:01 तक ये रहेगा। हालांकि इसका सूतक काल तो नहीं लगेगा क्योंकि ये भारत में दिखाई नहीं देगा। चाहे ये भारत में दिखाई ना दे, लेकिन रहते तो हम एक यूनिवर्स में ही हैं और इस हर एनर्जी का असर पड़ता ही है। और वैसे भी उसी दिन शनि राशि परिवर्तन करेंगे जो कि जाएंगे मीन में। उस दिन शनि मीन का भी एक कॉम्बिनेशन होगा और शनि और राहु का भी कॉम्बिनेशन होगा जो अपने आप में एक पिशाची योग है, जो सबसे खराब योगों में माना जाता है। और तभी वहाँ पर षटग्रही योगों का भी निर्माण बनेगा। तो उस दिन अमावस्या भी है। तो उस दिन बहुत ही उथल पुथल इसके बाद जो होने वाली है। वैसे तो ये विदेशों में बहुत उथल पुथल मचाने वाले हैं ये षटग्रह योग जो भी बनेगा, लेकिन भारत के लिए भी ये बहुत अच्छा नहीं है, जिसमें से कि कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, इनके लिए भी ये अच्छा नहीं है। तो हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए इस दिन। देखो, जो घटना यूनिवर्स में होती है, हम चाहे कितनी भी सावधानियां बरत लें, लेकिन जो होना है वो होके रहता है। बट फिर भी हम सूर्य ग्रहण के हम उन ग्रहों के दान करेंगे जो वहाँ पर षटग्रही योग मना रहे हैं। वो हैं सूर्य, तो अब खुश होगा ही। वहाँ पर सूर्य है, राहु है, शनि है, बुध है, शुक्र है और चंद्र है। तो हमें इन सब के दान करने होंगे। तो सूर्य के लिए हम लेंगे गेहूँ, गुड़ भी ले सकते हैं और लाल मसूर भी ले सकते हैं। शनि के लिए हमें लेनी है उड़द की दाल, काला कपड़ा ले सकते हैं हम। और राहु के लिए हम काले तिल और नारियल लेंगे। बुध के लिए हमें लेनी है हरी मूंग की दाल। चंद्रमा के लिए हम चावल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं। और शुक्र के लिए हमें लेना है खीर और मिश्री ले सकते हैं हम। तो इन सब चीज़ों को हम जब ग्रहण काल होगा, उससे ग्रहण से पहले हमें ये अपने घर में निकाल के रख लेना है। और ग्रहण के ख़त्म होने के बाद हमें ये दान कर देना है, या तो वो दान लेने वाले या नहीं तो आप किसी भंगी को ये दान कर सकते हैं, या जो सफाई कर्मचारी जो है उन्हें आप इन्हें ये दान कर सकते हैं। और आप सबको ये दान जरूर करना चाहिए क्योंकि स्थिति ग्रहों की बहुत ख़राब है और सभी राशियों के लिए कुछ ना कुछ ही उथल पुथल जरूर लेकर आएंगे। तो इसलिए ये दान आप ज़रूर करें। और एक काम और करें, देखो, वैसे तो ये मेरे ख्याल से बहुत लोगों ने अभी तो नहीं बताया, लेकिन 2020 से ये लोग बता रहे हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर बता रहे हैं कि ये एक समय परिवर्तन का, युग परिवर्तन का टाइम चल रहा है, जिसमें हमें बुरे कामों से बिल्कुल दूर हो जाना चाहिए। मांस से, मदिरा से, झूठ से, किसी का शोषण करने से। तो ये कुछ टाइम ऐसा था जिसमें कि परमात्मा ने हमें ये टाइम दिया था कि हम सुधर जाएं, लेकिन कुछ लोग हैं कि वो अभी तक भी इस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे थे। तो ये टाइम पीरियड जो है 2020 से जो स्टार्ट हुआ था, तो ये 2025 29 मार्च को ख़त्म हो जाएगा। वो ऐसे ही होगा जिस तरह से किसी की सुनवाई होती है और उसके बाद जजमेंट सुना दिया जाता है। तो ये सुनवाई का टाइम था जो 29 मार्च को ख़त्म हो जाएगा। यानी कि आपकी जो क्षमा याचना या प्रभु की तरफ से करुणा वो बंद हो जाएगी। तो ये टाइम पीरियड पे अगर सिर्फ अब तो कितना टाइम रह गया है, 10 दिन भी नहीं रहे हैं, तो आप प्लीज़ इन कामों से दूर हो जाइए, अपने किए की माफ़ी मांग लीजिए और संकल्प लीजिए कि हम अब इस तरह के कोई भी कार्य नहीं करेंगे। क्योंकि उसके बाद जो 2.5 साल शनि अपना जजमेंट सुनाने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए ये किसी नरक से कम नहीं होगा।
ऐसा नहीं है कि 29 मार्च को ही या 30 को या 1 अप्रैल को ही सबको सज़ा मिल जाएगी। ग्रेजुअली ये होगा और 2.5 साल ये बिल्कुल पूरा जजमेंट चलने वाला है। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों का ख्याल रखिए, इन सूर्य ग्रहण के दान कीजिए और रोज़ आप माफ़ी मांगिए। अपने जाने अनजाने किए हुए कर्मों की आप माफ़ी मांग लीजिए प्रभु से। ऐसा नहीं है कि भाई देखो, अब कुछ लोग कहेंगे कि क्या प्रभु की करुणा बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं है। वो जैसे बोलते हैं ना कि रावण को राम जी और लोगों ने बहुत समझाया कि भाई आप उनसे माफ़ी मांग लीजिए तो आप इतने विनाश से बच जाएंगे, लेकिन उसने वो नहीं किया। लेकिन मरते हुए उन्होंने प्रभु राम का नाम लिया तो उनका परलोक सुधर गया। तो ऐसा तो होगा कि उनकी करुणा देखो ऐसे तो बंद नहीं होगी, लेकिन जो आपने अभी पास्ट में जो काम किए हैं उनकी सज़ा आपको ज़रूर मिलेगी, उनके लिए माफ़ी बंद हो जाएगी। तो बाकी आप खुद समझदार हैं, ठीक है। तो आप ये ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।